को जय मसीह। साथियों, मैं पूरी आशा पूरा विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ और फिट होंगे, आनंदित होंगे। परमेश्वर की शांति आप लोगों के घर में हो, आप लोग भले और चंगे होंगे। मित्रों, साथियों, मैं आज भोर के समय आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, मैं आज आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर के हर एक काम आप लोगों के जीवन में प्रकट हों। परमेश्वर आपके हर एक कामों को पूरा करें। आमीन। मित्रों, आज का वचन है भजन संगीता 73 उसका 28 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा। मेरे लिए परमेश्वर की निकटता उत्तम है। मैंने प्रभु स्वामी को अपना आश्रय स्थल माना है। प्रभु, मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूंगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, परमेश्वर की निकटता हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। साथियों, जब हम परमेश्वर का साथ नहीं पाएंगे, जब तक परमेश्वर हमारा साथ नहीं देगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, कोई सफलता हमको नहीं मिल सकती है। साथियों, हमारे लिए परमेश्वर की निकटता अति उत्तम है। साथियों, परमेश्वर, आप सब जानते हैं कि परमेश्वर हमारा और सबका आश्रय स्थल है और उसी के द्वारा हमारे सारे कार्यों की पूर्ति होती है। वही हमारी मदद करता है। हालेलुया। साथियों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है। परमेश्वर हमारा न्यायी है। साथियों, परमेश्वर हर एक असंभव के कार्य संभव करने वाला परमेश्वर है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर हमारे हर एक काम को देखता है कि हम अच्छा करते हैं चाहे बुरा करते हैं। हमारी अच्छाई और बुराई परमेश्वर जानता है। साथियों, आज हम भजन संगीता 68 का 21 वचन में लिखा है, निसंदेह परमेश्वर अपने शत्रुओं के सिरों को उस व्यक्ति के बालों भरी खोपड़ी को कुचल देगा जो अपने अपराधों के भरे मार्ग पर चलता है। हालेलुया। साथियों, परमेश्वर आपके जो शत्रु हैं उसके बालों भरी खोपड़ी को कुचल देगा। परमेश्वर को कुचलने वाला है आपके शत्रुओं के खोपड़ी को, और जो अपने अपराधों भरे मार्ग पर चलता है। हालेलुया। साथियों, मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर उसके खोपड़ी को कुचलेगा जो अपराध भरे मार्ग पर चलते हैं, जो सन्मार्ग पर चलते हैं, परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। उनको परमेश्वर उनका मार्गदर्शन करेगा और उनको बल देगा और सामर्थ्य से भर देगा। हालेलुया। मित्रों, साथियों, एलीशा परमेश्वर का एक जन था। वह परमेश्वर का सेवक भी था। परमेश्वर एलीशा के साथ में था। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, एलीशा ने परमेश्वर जब उसके साथ में था, एलीशा ने परमेश्वर का साथ पाकर के 2 आश्चर्यपूर्ण काम किए। साथियों, एलीशा को बताया गया जैसे हमारे गुरु देख रहे हैं। साथियों, उसको कहा कि यहाँ नगर की स्थिति बहुत अच्छी है, परंतु पानी यहाँ का खराब है। हालेलुया।
कौन बताया? परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और बताया कि निसंदेह इस नगर की स्थिति अच्छी है, परंतु यहाँ पानी खराब है, इसके कारण यहाँ गर्भपात हो जाता है। साथियों, एलीशा ने आदेश दिया कि मेरे पास एक नई चस्क लाओ। हालेलुया। साथियों, एलीशा ने आदेश दिया कि मेरे पास एक नई चस्क लाओ, उसमें कुछ नमक डालो। साथियों, वे एलीशा के पास चस्क लाए और एलीशा पानी के झरने के पास गए और उन्होंने झरने में नमक फेंका और ये कहा, प्रभु ये कहता है कि इस पानी को शुद्ध कर दो। हालेलुया। साथियों, एलीशा पानी के झरने पर के पास गए और उन्होंने झरने पर नमक फेंका और यह कहा, यूँ कहा, प्रभु यूँ कहता है कि मैंने इस पानी को शुद्ध कर दिया। हालेलुया। साथियों, अब इससे ना किसी को की मृत्यु होगी और ना किसी का गर्भपात होगा। साथियों, एलीशा के वचन के अनुसार पानी शुद्ध हो गया। आज तक वह पानी शुद्ध है। साथियों, वहाँ से एलीशा बेतएल नगर को गया। साथियों, वहाँ पहाड़ी मार्ग पर वो चढ़ रहे थे, तभी छोटे छोटे लड़के नगर से बाहर निकले। वे एलीशा को चिढ़ाने लगे। उन्होंने पुकारा, ओ गंजे ऊपर चढ़ जा, ओ गंजे ऊपर चढ़ जा। एलीशा मुड़े, उन्होंने लड़कों को देखा और प्रभु के नाम से उन्हें शाप दिया। उसी क्षण जंगल में 2 रिछनियाँ निकली और उन्होंने 42 लड़कों को चीर फाड़ दिया। वहाँ से एलीशा कर्मेल पर्वत को गए और इसके बाद में वहाँ सामरी नगर को लौट गए। हालेलुया। साथियों, मेरे भाई और बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्रभु के दास अगर जाता है कहीं तो आप उससे मजाक करना, हंसी करना बंद कर दें। उसको चिढ़ाना, उसके लिए अश्लील बातें करना बंद कर देंगे, अन्यथा आप लोग विनाश की गर्त में चले जाएंगे। हालेलुया। साथियों, परमेश्वर प्रेम है, क्योंकि जो भी परमेश्वर का सेवक है वो सबसे प्रेम करता है, इसलिए कि वह सबकी सेवा के लिए पैदल निकल पड़ता है, सबकी सेवा के लिए बिना खाए हुए निकल पड़ता है। साथियों, परमेश्वर प्रेम है, इसलिए कि आप सब परमेश्वर से प्रेम करें। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, मेरी विनती, मेरी पुकार, मेरी दुहाई करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं अपने उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए मैं पुकारता हूँ। हमारे भाई बहन, कुछ हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं। प्रभु जी, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको खूनी बादी बवासीर की बीमारी है। मैं ऐसे भाई बहनों को देखता हूँ, खूनी बादी बवासीर की बीमारी के लोग आज हमारी प्रार्थना में जुड़ गए हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं। प्रभु जी, अपना छेदा हुआ बलवंत हाथ को बढ़ाइए और छू लीजिए उन लोगों को, उन पर अपनी आशीष को उड़ेल दीजिए। परमेश्वर पिता, उनकी खुदी खूनी बादी बवासीर की बीमारी यीशु मसीह तेरे नाम से चली जाए और हमारे भाई बहन चंगे हो जाए। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, बहनों के लिए प्रभु, जिनको धात की बीमारी है। प्रभु जी, कुछ हमारी बहनें हैं, मैं देखता हूँ कि हमारी कुछ बहनें हैं कि उनको धात की बीमारी है। काफ़ी दिनों से वो हमारी बहनें परेशान हैं, हमारे भाई भी परेशान हैं। धात की बीमारी से उनको छुटकारा नहीं मिल रहा, धात की बीमारी से चंगाई उनको नहीं मिल रही। हमारे भाई बहन जो मैं देखता हूँ कि वो बहुत दवा कर चुके हैं, बहुत जड़ी बूटियाँ का सेवन कर चुके हैं, बहुत से वैद्यों से इलाज कर चुके हैं, बहुत से देवी देवताओं की पूजा कर चुके हैं, मन्नत कर चुके हैं, परंतु वह बीमारी नहीं जा रही है। प्रभु जी, मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। भाई और बहनों, आप लोग भी प्रार्थना करें।
मांगे परमेश्वर से। प्रभु जी, जितने हमारे भाई बहन सफ़ेद धात और खूनी धात के जो रोगी हैं, आज यीशु मसीह तेरे नाम से लोग चंगे हो जाएं, उनके धात की बीमारी चली जाए। साथियों, आप लोग पापों का अपने पश्चाताप करें, परमेश्वर आज आपके धात की बीमारी से छुटकारा देंगे। परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन भाई बहनों के पेट में गैस बना हुआ है, आंत में सूजन है, खाना खा नहीं पा रहे हैं। प्रभु जी, मैं ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। ऐसे लोग आज हमारी प्रार्थना में अगर जुड़ते हैं तो प्रभु जी, उनके पेट को आज तेरे उस पवित्र लहू से धोता हूँ। उन भाई बहनों के पेट पर तेरी आशीष बोलता हूँ। उनके आंत की सूजन चली जाए, उनके लीवर का सूजन चला जाए। और जो उन भाई बहनों को, जिन भाई बहनों के लीवर में इंफेक्शन है, आज यीशु मसीह तेरे नाम से उनके लीवर को तेरे लहू से धो करके शुद्ध करता हूँ। तेरी आशीष बोलता हूँ। उनके लीवर जो इंफेक्शन है, उनके लीवर की सारी कमी दूर हो जाए और हमारे भाई बहन चंगे हो जाए। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ, हृदय से बड़ाई और प्रशंसा करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन बहनों के बच्चेदानी में गांठ है और गांठ की वजह से बहुत सी हमारे बहनें निसंतान हैं, संतान से वंचित हो रही हैं। प्रभु जी, मैं उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन बहनों के लिए मैं पुकारता हूँ कि प्रभु जी अपना बलवंत हाथ को बढ़ाइए और छू लीजिए। हे प्रभु, तेरे हाथ इतनी छोटी नहीं है कि न पहुँचे, तेरे हाथ बहुत लंबे हैं। प्रभु जी, अपना हाथ बढ़ाइए और उन बहनों के बच्चेदानी पर अपना बलवंत हाथ रख दीजिए। प्रभु जी, जितनी बहनें हैं, जितनी हमारी बहनें हमारी प्रार्थना में जुड़ी हुई हैं, जिनके बच्चेदानी में गांठ है, आज यीशु मसीह के नाम से उनके बच्चेदानी की गांठ सूख जाए और हमारी बहनें चंगी हो जाएं, यीशु मसीह के नाम से। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ, बहनों के लिए, उन बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे बच्चे और भाई हमारे बीमार हैं। किन भाई और बहनों को आज टीबी की बीमारी है, सांस की बीमारी है, खांसी आती है, आज यीशु मसीह तेरे नाम से उनकी खांसी की बीमारी चली जाए और लोग चंगे हो जाएं। उन पर प्रभु अपना हाथ बढ़ाइए और छेदा हुआ बलवंता हाथ आपका हो और आज यीशु मसीह के नाम से उनकी टीबी की बीमारी चली जाए और हमारे भाई बहन टीबी की बीमारी से छुटकारा उनको मिल जाए। जो हमारे बच्चे हैं, खांसी और सांस के रोगी हैं, प्रभु जी यीशु मसीह तेरे नाम से उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उनकी सांस की बीमारी, खांसी की बीमारी यीशु मसीह तेरे नाम से चली जाए और हमारे भाई बहन चंगे हो जाए। महिमा प्रभु आपको देता हूँ, सारी प्रार्थना आपको देता हूँ। उद्धार करता यीशु तेरे नाम से इस प्रार्थना को मैं मांगता हूँ। प्रभु जी, उन सब भाई बहनों को हाँ और आमीन में उत्तर दें। आमीन।